जी, प्रशांत कुमार इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये एक बड़ी कामयाबी, बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर जो ये रिपोर्ट के हम आंकड़े बता रहे हैं, जिसमें एनसीआरबी की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक दंगा, एक मामला दर्ज हुआ है 2021 का। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि सर। ये आपको आपके माध्यम से मैं आपके सारे दर्शकों को अवगत कराना चाहूंगा कि 2017 से ही सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रही है और इसके लिए पुलिस की वर्किंग में, पुलिस की ट्रेनिंग में, पुलिस के रिक्रूटमेंट में काफी पारदर्शिता लाई गई है और बहुत ही उसमें चेंजेस किए गए हैं और जिसके सार्थक परिणाम आप देख रहे हैं। जो एनसीआरबी का डेटा है, मैं बहुत सारी चीजें आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि महिलाओं के संबंधित, जैसे मिशन शक्ति, महिलाओं के और बच्चों के बारे में सरकार की सुरक्षा की शीर्ष नीति है और इसके लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम लॉन्च किया गया था और उसके सार्थक परिणाम है कि महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ हमारे साइबर थाने खोले गए जगह जगह पे। उसके कारण भी साइबर क्राइम में कमी आई है तथा साथ ही साथ जो एसिड अटैक की घटना है उसमें पूरे देश में हमारे पोजीशन जो है वो 36वां है। मतलब हम लोग सबसे लोएस्ट उस पे हैं। सबसे अच्छी स्थिति महिला संबंधी अपराध में उत्तर प्रदेश की है और महिला संबंधी अपराध में जो दोष सिद्धि है, कन्विक्शन है, वो भी हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर हैं। साइबर क्राइम में जो दोष सिद्धि है उसमें भी हम प्रथम स्थान पर हैं। शस्त्रों के जब्तीकरण है, वहां भी हम प्रथम स्थान पर हैं। तो ये दर्शाता है कि अगर शासन की मंशा है और उसके लिए विभाग का प्रयास है तो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आ रहे हैं और ये आपने देखा भी है और ये आंकड़े भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सांप्रदायिक घटना प्रशांत कुमार जी, आप नहीं हुई। जी बिल्कुल, आपके एक्शन के साथ साथ प्रदेश में बुलडोजर का एक्शन भी जारी है सर, तो बुलडोजर का भी योगदान है जिससे ये जो एक उपलब्धि हासिल की गई है। इस संबंध में मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि बुलडोजर की जो कार्रवाइयां होती है जी, वो एक लीगल प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद ही की जाती हैं और आपने देखा होगा विभिन्न प्रकरणों में माननीय न्यायालय में भी लोग गए थे और न्यायालय ने भी ये इस चीज को स्पष्ट किया कि ब्लैंकेट बैन नहीं लग सकता। ये दर्शाता है कि पूरे विवेक और नियम फॉलो करने के बाद ही बुलडोजर का इस्तेमाल होता है और जिन लोगों ने अवैध तरीके से चीजों को कब्जा कर रखा है या अवैध बिल्डिंग बना रखी है, अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो भ्रष्टाचार का टावर था वो किस तरह से नोएडा में गिराया गया जी, और जो हमारे बायस के जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा, ये सभी चीजें दिखाती है कि जनहित के मामले को सर्वोच्च रखते हुए कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो इन्वेस्टमेंट यूपी में बढ़ रहा है लगातार, वो लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे होने के कारण ही ये इन्वेस्टमेंट आ रहा है और लगातार सरकार इस पर आगे भी ध्यान दे रही है। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए और आपको कंग्रेचुलेशन एक बार फिर से। हमारे साथ शैलेंद्र वांगू भी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे। शैलेंद्र, ये एक बड़ी उपलब्धि है, यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की जो नीति चलाई जा रही है, जो अपनाई जा रही है, ये उसी का ही नतीजा है कि आज एनसीआरबी की जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2021 में यूपी में सिर्फ एक दंगा, एक मामला दर्ज किया गया है। ये बड़ी उपलब्धि यूपी सरकार के लिए। शैलेंद्र, बिल्कुल, ये एक बड़ी उपलब्धि है योगी सरकार के लिए। आपको बता दें, हालांकि जो एनसीआरबी है वो हर साल एक रिपोर्ट जारी करती है जो पिछले साल में जो अपराध हुए होते हैं उसका वो लेखा जोखा, उसका ब्यौरा वो सामने रखती है। जो ताजा रिपोर्ट रिलीज की गई है उसके मुताबिक सांप्रदायिक हिंसा की अगर हम बात करें तो यूपी में इतने बड़े राज्य में सिर्फ एक घटना दर्ज की गई है। वो महज एक घटना रही है। हालांकि इससे पहले की अगर हम बात करें तो 2019 और 20 में एक भी घटना, सांप्रदायिक हिंसा की घटना की हम बात कर रहे हैं कि एक भी घटना वहां पर दर्ज नहीं की गई है। हालांकि अगर हम कंपैरिजन करें
तो झारखंड में उसी साल में यानी पिछले साल में 100 ऐसे सांप्रदायिक हिंसा के मामले दर्ज किए गए हैं। बिहार में 51, राजस्थान में 22, महाराष्ट्र में 77 और हरियाणा जैसे राज्य में भी 40 घटनाएं दर्ज की गई हैं, लेकिन यूपी में सिर्फ 1। तो जाहिर तौर पर यह दिखाता है कि यूपी सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है, जिसके चलते यूपी में सांप्रदायिक सौहार्द बना हुआ है। लेकिन एक चिंता का विषय जरूर यह है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में जो बात की गई है हत्याओं के मामलों की, तो हत्याओं के मामलों में यूपी सबसे आगे है, जिसमें 3700 से ज्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए हैं पिछले साल। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू जी। और इस समय हमारे साथ राजीव भी मौजूद हैं। राजीव की तरफ रुख करते हैं। राजीव, देखिए, हमने यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बात की, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है और शायद यही एक्शन, यही एक बड़ी वजह है कि आज एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है उत्तर प्रदेश